वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंटेंस के बारे में। अब देखिए, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए जो है कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। हर एक भाषा के एक निश्चित नियम है जिसे कि ग्रामर में शामिल किया गया है। उन निश्चित नियमों का मानदंड ही ग्रामर कहलाता है और उसी ग्रामर से जो है हम किसी भी भाषा को अच्छे से बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और कुछ इनके निश्चित नियम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। वाक्य क्या होता है? तो क्या है सेंटेंस? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स when arranged in a proper order to make a complete sense is called a sentence। ये वाक्य कहलाता है। अगर हम इसे हिंदी भाषा में कहें तो ये क्या होगा? शब्दों का एक समूह जब एक पूर्ण अर्थ बनाने के लिए उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, एक वाक्य कहलाता है। यानी कि वाक्य में जो शब्दों का समूह है उनका जो क्रम है वो उचित होना चाहिए। अगर वो अनुचित होगा तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो उचित क्रम में व्यवस्थित किए हुए शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि राम स्कूल जा रहा है, तो ये हो गया उचित क्रम। अगर हम कहेंगे स्कूल राम है रहा, तो ये उचित क्रम नहीं है। तो शब्दों का जो हेर फेर है वो नहीं होना चाहिए, वो एक जो है अरेंज्ड मैनर में होना चाहिए, तभी जो है वो एक प्रॉपर सेंटेंस कहलाएगा। तो इस तरह से शुद्ध भाषा को हम बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं अगर हम सेंटेंस को अच्छे से हम उचित क्रम में व्यवस्थित करेंगे। और सेंटेंस के काइंड्स जो होते हैं, जो कि हम आगे करने वाले हैं, इनको टाइप्स को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस जो है वाक्य के 4 मुख्य प्रकार हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य या फिर कथनात्मक वाक्य। नंबर 2 इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है आज्ञासूचक वाक्य। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है विस्मय सूचक वाक्य। तो चलिए अब इन सभी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को हम आगे डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर 1 पे हम ले लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 हम बात करते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस जिसे कि हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य और कथनात्मक वाक्य। साधारण वाक्य का नाम सुनते ही हमें हमारे दिमाग में आ जाता है कि सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि सिंपल कोई बात कही गई है वाक्य। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट मेक्स एन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। अब जैसा कि हमने देख लिया है कि असर्टिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट मीन्स कथन बनाते हैं। कथन मतलब कोई भी बात कही हुई है, दैट टेल्स अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी कहा है, चाहे वो सच है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है, चाहे वो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक हो सकती है। ठीक है, तो ये होंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कैन आइदर बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस से कथन बताते हैं, वो सच भी हो सकते हैं और झूठ भी हो सकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो ये इनको सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाएगा कि साधारण वाक्य हैं। यानी कि हम सिंपल बस किसी चीज़ के बारे में बात करें, फुल स्टॉप पर वो स्टेटमेंट खत्म होगी, कैपिटल लेटर से स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। तो सिंपल सेंटेंस आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अब इन्हीं असर्टिव सेंटेंस को अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे कि शी इज़ अ गुड गर्ल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब ये हो गए यस वाले सेंटेंस। अगर हम इसे नो स्टेटमेंट करेंगे तो आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, मिस्टर शर्मा इज़ ए पुलिसमैन, मिस्टर शर्मा इज़ नॉट अ डॉक्टर। तो ये सभी जो सेंटेंसेस हुए ये सभी असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे आज्ञासूचक वाक्य। What is imperative sentence? क्या होता है? Imperative sentence is a sentence that gives a command, a request, an advice or a suggestion is called an imperative sentence. Imperative sentence क्या है? आज्ञासूचक वाक्य जो किसी को कमांड देता है। कमांड मीन्स किसी को ऑर्डर दे रहा है।
एक ऐसा वाक्य जो किसी को एक आदेश देता है, किसी से अनुरोध करता है, किसी को सलाह देता है या फिर किसी को सुझाव देता है, आज्ञासूचक वाक्य कहलाता है। यानी कि इन वाक्यों को देखने मात्र से ही आपको पता चल जाएगा कि इन वाक्यों में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेंटेंसेस थोड़े छोटे होते हैं और इन सेंटेंसेस में प्लीज़ लगा होता है, रिक्वेस्ट की जाती है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि नंबर 1, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। ये जो छोटे सेंटेंसेस हैं, इसमें मान लो अगर हम किसी छोटे बच्चे से कह रहे हैं कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो हम इसे कमांड दे रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं। अगर हम किसी बड़े से कह रहे हैं तो हम प्लीज़ भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, प्लीज़ ओपन द डोर, क्लोज द विंडो प्लीज़। तो इस तरीके से हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें एडवाइस दे सकते हैं। गो टू योर सीट, स्विच ऑफ द लाइट, डू नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं ना, सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो इस तरह के जो सारे सेंटेंसेस होंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स होंगे। तो इतने इजी सेंटेंसेस है कि आसानी से समझ आ जाएंगे कि ये आज्ञासूचक वाक्य के उदाहरण हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हम नंबर 3 सेंटेंस की। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ए सेंटेंस दैट आस्क अबाउट समथिंग इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहा जाता है। एक वाक्य जो किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करता है, पूछताछ या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। हम इन क्वेश्चन सेंटेंसेस को प्रश्नवाचक वाक्य, साथ ही इनको पूछताछ वाक्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाक्य का वह रूप जो किसी से प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं हमेशा ही प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं। इन सेंटेंसेस की पहचान बेहद आसान है। जिन सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा वही वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें हम और अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नंबर 1, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? कैन यू सॉल्व दिस सम? क्या आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी का नाम क्या है? देखिए सबके एंड में क्वेश्चन मार्क होगा। हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से भी, तो ये हो गए क्वेश्चन सेंटेंसेस, जिन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। नंबर 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहा जाएगा विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हिंदी में से कहेंगे कि जो वाक्य जो है किसी मजबूत और अचानक हुई स्ट्रॉन्ग भावनाओं को व्यक्त करता है, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों से हमें ये पता चले कि हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम महसूस कर रहे हैं, वो सब इस वाक्य के अंडर में आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम इसे करेंगे तो आसानी से समझ आएगा। और इन सेंटेंसेस को पहचानना भी बेहद आसान है, क्योंकि इन सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि सूचक जो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो लगे रहते हैं। उससे इन्हें पहचानना बेहद आसान है। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इससे जो है इन सेंटेंसेस को समझना आसान। हाउ बिग द हाउस इज एक्सक्लेमेशन मार्क, घर कितना बड़ा है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी दिलचस्प है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा पीछे। व्हाट अ प्रेटी गर्ल, लड़की कितनी सुंदर है, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, जिससे पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और हम सेंटेंस ले लेते हैं कि व्हाट ए लवली पिक्चर शी हैज़ ड्रॉन, कितनी सुंदर पिक्चर है जो वो ड्रॉ कर रही है। तो इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा पीछे सेंटेंसेस के एंड में, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस है। तो इस तरह से हमने 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस किए हैं: असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो
तो इस तरह से हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। अब सभी जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं उन सभी सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस के, हर वाक्य के दो भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट होता है, नंबर 2 प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है विषय और प्रेडिकेट को हिंदी में कहा जाता है विधेय। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट? विषय क्या होता है? द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन इज कॉल्ड एन सब्जेक्ट, यानी कि वह व्यक्ति और कोई वह चीज़ जो क्रिया करती है, क्रिया करने का काम करती है। क्रिया मीन्स कोई भी काम करती है, कोई कार्य करती है, उसे ही हम सब्जेक्ट कहेंगे, विषय कहेंगे। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होगा? पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अगर हम इसे आसान भाषा में बात करें तो सब्जेक्ट के अलावा वाक्य में बचा हुआ सारा हिस्सा प्रेडिकेट के अंतर्गत आएगा, प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। तो प्रेडिकेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज प्रेडिकेट? विधेय क्या होता है? तो व्हाट इज प्रेडिकेट? विधेय क्या होता है? द वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और अदर वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि क्रिया, सहायक क्रिया और अन्य शब्दों को विधेय कहा जाएगा। यानी कि वाक्य के ये जो दो भाग हैं, विषय और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो वाक्य का वह हिस्सा है जो यह बताता है, उस व्यक्ति या चीज़ का नाम बताता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर 2 प्रेडिकेट यानी कि विधेय, यह वाक्य का वह हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट किस स्थिति में है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में आता है, यानी कि आधा हिस्सा सब्जेक्ट, आधा हिस्सा प्रेडिकेट। ये टोटल मिला के एक वाक्य के दो भाग होते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा, वाक्य के बारे में पढ़ा, यानी कि सही शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित करना ही वाक्य कहलाता है। फिर उसके 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस किए जो कि बेहद आवश्यक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस करे और इन तीनों का अच्छे से ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए इन तीनों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सभी के ज्ञान से अंग्रेजी भाषा को हम पूर्ण रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इन सभी का ज्ञान भी बेहद आवश्यक है, साथ ही इनके अलावा और भी कई चीज़ों का पढ़ना बेहद आवश्यक है जिनसे हम इस भाषा को शुद्ध रूप में जो है सीख सकते हैं। तो इसके लिए हम शामिल करेंगे इसमें आगे नाउन्स को, जो कि है संज्ञा, जैसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो नाउन्स होता क्या है? व्हाट इज ए नाउन? The name of a person, place, animal or a thing is called a noun. Nouns are used to identify the person, place, animal, things, birds in a sentence. एक वाक्य के अंदर हमें नाउन्स को पहचानने का काम करना होता है। एक सेंटेंस के अंदर कब हम पर्सन की बात कर रहे हैं, कब प्लेस की बात हो रही है, कब थिंग्स की बात हो रही है, कब किसी इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए जो है एक वाक्य के अंदर नाउन्स को पहचान करना बेहद आवश्यक है। तो नाउन्स आर यूज टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो द नेम ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड ए नाउन, the name of an animal is called a noun, the name of birds is called a noun, the name of animals, the name of things is called a noun. इस सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एक सेंटेंस के अंदर जितने भी नेमिंग वर्ड्स आपको दिखाई देंगे वो सभी नाउन्स कहलाएंगे। द नेम ऑफ ए पर्सन इज ए नाउन, the name of a thing is a noun, the name of animal is a noun, the name of bird is a noun, the name of a river is a noun, the name of mountains is a noun, the name of country is a noun, the name of state is a noun, the name of a city is a noun, the name of oceans is a noun, the name of माउंटेन्स, द नेम ऑफ बिल्डिंग इज अ नाउन। तो सभी नेमिंग वर्ड्स जो है नाउन्स के अंडर आते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे आसानी से समझ लेते हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन इज ए नाउन। फॉर एग्जाम्पल राहुल, रिया, अमन, टीचर, डॉक्टर,
minister, prime minister, etc. The name of a animal is a noun. For example, lion, tiger, giraffe, elephant, goat. All domestic animals and wild animals are included in this. Next example, the name of a bird is a noun. For example, sparrow, pigeon, peacock, parrot, etc. Next है the name of thing is a noun. The name of things are known as noun. ठीक है, things like table, chair, almirah, flower pot, vase, etc. The name of a month or a day is also known as noun. Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सभी जो है नाउन्स होंगे. द नेम ऑफ रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द रावी, द ब्यास इज अ नेम ऑफ नाउन. ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है लाइक बिल्डिंग नेम, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द इंडिया गेट इज अ नाउन. और द नेम ऑफ ओशंस हो गए, अटलांटिक ओशन, रेड ओशन, अरेबियन सी इज अ नेम ऑफ ओशन. तो ये भी हो गए नाउन्स. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश भाषा के ज्ञान के लिए. आगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम जानते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब इन्हें हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन को कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहेंगे भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहेंगे समूहवाचक संज्ञा. तो इस तरह से ये 5 तरीके की संज्ञा है. इन सब के डिटेल्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनको पहचान कर हम सेंटेंसेस के अंदर इन्हें पहचान सकते हैं. तो चलिए अब इन्हें भी डिटेल से कर लेते हैं. नंबर 1 कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन. For example, any person, for example, Aman is a good boy. Any place, Mumbai is a big city. Any animal, a lion is a wild animal. ठीक है, तो जनरल नेम ऑफ होगा एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. नंबर 2 हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, जिससे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. किसी खास व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है. कॉमन नाउन में आम व्यक्तियों की बात होती है, आम जानवर की बात हो रही है, आम ही जगहों की बात हो रही है. लेकिन प्रॉपर नाउन में जो है किसी खास व्यक्ति, खास जगह और जो है खास एनिमल की बात होती है. ठीक है, उनके फीचर्स की बात होगी. तो नंबर 2 प्रॉपर नाउन. Proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place, animal or a thing is called a proper noun. For example, Mahendra Singh Dhoni is a good cricketer. Very good cricketer actually. Number 2, the Taj Mahal is in Agra. The Qutub Minar is in Delhi. विराट इज ए गुड प्लेयर. महेंद्र सिंह धोनी इज अ वेरी गुड प्लेयर. ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए प्रॉपर नाउन के. अब हम बात करेंगे नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और अ सेट ऑफ थिंग्स इज नोन एज कलेक्टिव नाउन. समूहवाचक संज्ञा में जो हम समूह की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, सेट की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन. इंडियन आर्मी इज वेरी ब्रेव. हमारे जो भारतीय सेना है वो बहुत ही बहादुर है. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर वर्क करते हैं इंडियन आर्मी में, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन. और हो गया द क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन. आगे हम बात करते हैं नंबर 4 मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा. मटेरियल नाउन इज ए नाउन दैट इंडिकेट्स अ मटेरियल, जो किसी पदार्थ के बारे में बताता है, और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड, और कुछ ऐसे सब्सटेंस यानी कि कुछ ऐसे तत्वों के बारे में बताता है जिनसे जो है ऑब्जेक्ट मिलकर बना होता है, जिनकी हम बात करेंगे अभी एग्जाम्पल्स में. फॉर एग्जाम्पल आयरन, वुड,
मिल्क, एग्स एट्सेट्रा, ये सभी मटेरियल नाउन हो गए। अब हम लास्ट में बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिससे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ फीलिंग, एक्शन, इमोशन और कंडीशन विच वी कैन ओनली फेल्ट, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हमारे दिल की भावनाओं के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी सीन और टचड, इसे ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही इसे देख सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो इसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, पेनफुल, स्ट्रेंथ, तो ये सभी जो भावनाएं हैं ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। इस तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। उम्मीद है आपको इस जानकारी से बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।